बेटा प्रिंस, पहले तू ऐश कर ले, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है पापा। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, वो मुझे कपड़े बदलने थे, वो गर्मी बहुत है ना, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, हम गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं, जैसे ही तू कपड़े बदल ले फिर बता दियो, मैं और पापा अंदर आ जाएंगे। हो गया चेंज, आ जाऊं मैं? हाँ। बड़ी अरे तुम तो बोल रही थी कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, मैं चेंज कर लूं, पर तुम तो ऐसे की ऐसे ही बैठी हुई हो। तो तुमने मेरे को और पापा को बाहर क्यों भेजा? हमें इतना इंतजार क्यों कराया? मेरे को और पापा को ना इंतजार करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो ये सारी चीजें तुम करना छोड़ दो। अगर चेंज नहीं करना था तो तुमने मेरे को और मेरे पापा को बाहर क्यों भेजा? प्रिंस, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। पापा जी को बाहर भेजने के लिए मैंने बोल दिया था। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा जी क्या कह रहे थे, और तुम भी बार बार बोल रहे हो कि मुझे और पापा जी को इंतजार करना पसंद नहीं है। पापा जी का यहाँ पर क्या काम? अरे काम क्यों नहीं है, मेरी सौगात है, मेरे पापा नहीं होंगे तो हमारी सौगात कैसे बनेगी? कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पापा जी क्यों होंगे सुहागरात में? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम पहली लड़की नहीं हो जो मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अभी तक ना 10 लड़कियां ऑलरेडी मेरे और मेरे पापा के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सिंपल सा है कि मैं जिन भी लड़कियों से शादी करता हूँ ना, उन लड़कियों को मेरे साथ साथ ना मेरे पापा के साथ भी एंजॉयमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा ना अकेले हैं बेचारे। अब वो कहाँ जाएंगे एंजॉयमेंट के लिए, और शुरू से उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, मुझे इतना बड़ा किया है, तो उनकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी करना मेरा कर्तव्य है ना, तो वही कर रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? बकवास किए जा रहे हो। तुम्हारी 10 शादियां हो चुकी हैं अब तक। बिल्कुल, तुम जैसी मासूम लड़कियों को मैं मैट्रिमोनियल साइट से अपना टारगेट बनाता हूँ, जो सुंदर होती हैं और जिन रुक जा पुत्र, वीडियो को बंद मत कर, सुन ले मेरी बात, वरना तू बहुत पछताने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है तेरे घर में। यदि तू उसे रोकना चाहता है तो मेरी वीडियो को फॉलो करके 10 ग्रुप में शेयर कर दे। सब की कम उम्र होती है और जिनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और उसके बाद मैं और मेरे पापा लड़की घर पे जाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि शादी में तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगाना है, सारी शादी हम कर लेंगे, बस हमें तो लड़की चाहिए। और जैसे ही मेरी शादी आती है तो सौगात वाले दिन मैं और मेरे पापा आराम से एंजॉय करते हैं, और 7-8 दिन हम लोग एंजॉय करने के बाद या फिर तो लड़की को मार देते हैं, और लड़की अगर हमारे फेवर में रही और लड़की ने बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो मैं उसे राजी राजी खुशी खुशी डिवोर्स दे देता हूँ, जिससे कि उसकी भी आगे की जिंदगी सही चलती है और हम दोनों पे कोई बात भी नहीं आती है। अब देखो, एंजॉयमेंट तो हम लोग करके रहेंगे, अब आगे का सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें सीधे ऊपर जाना है या फिर म्यूचुअल डिवोर्स देके सारी बातें यहीं खत्म करनी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? क्योंकि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है और अब तुम्हारे घर का ना एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है, और इस पूरे कमरे में ना जैमर लगे हुए हैं। तो तुम सोचो कि तुम किसी को कॉल लगा के यहाँ पे बुला लो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब मेरे साथ और मेरे पापा के साथ एंजॉयमेंट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरे पापा के भी तो 40-50 लाख रुपए लगे हैं ना शादी में, तो वो भी तो वसूलेंगे ना पैसे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पे